पोते ने अपने ही नाना को मौत के घाट उतार देता है और मारने के बाद उनकी जो बॉडी होती है वो घर के किसी कोने में गड्ढे खोन के दफना देता है। और जब उसकी माँ की कॉलें आती है और उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारे नाना जी कहाँ हैं, हमारे पिताजी कहाँ है, बात कराओ, तो उनको उल्टी सीधी बातें बोल के गुमराह कर देता था कि वो मार्केट गए हुए हैं या कहीं काम से गए हुए हैं। तो आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आप देख रहे हैं क्राइम सच तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं। पिता और बेटी रहते थे, उनके फैमिली में 2 ही लोग थे। और जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, उसकी शादी कर देता है उसका पिता, तो पिता जो होता है वो अकेले अपने घर में पढ़ने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़की का जो होता है उसके उसके शादी के बाद वो लड़का होता है। लड़का हो जाता है, उसके बाद लड़के होने के बाद जो होता है 4-5 साल के बाद लड़के थोड़ा बड़े होने लगता है। तो उस बेटी का पिता क्या बोलते हैं कि बेटी तुम हमें अपना बेटा दे दो, इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा और वहीं रखूंगा और वहीं इसका पालन पोषण करूंगा, और हमारे तो कोई देखभाल भी करने लायक नहीं है, ये जो है वहाँ हमारी देखभाल करेगा। इतना बातें सुनने के बाद जो बेटी होती है अपनी बेटे को अपने बाप को सौंप देती है और उसका बाप जो होता है बेटी को लेकर अपने घर चले आता है। और 2-4-10 बरिस बीत जाते हैं। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो लड़के की हर चीज़ें को पूरी की जाती है, लड़के की हर शर्त को पूरी करते हो, नाना उसे बड़ी प्यार और दुलार से रखते हैं। लेकिन वही जब लड़का जब बड़ा होकर खूनी खेल खेलता है अपने नाना के साथ, तो बेटी भी हैरान हो जाती है। एक्चुअली होता है क्या, एक दिन नाना और पोते में कहासुनी हो जाती है, कुछ पैसों और कुछ विवादों को लेकर। कहासुनी होने के बाद जो पोता होता है वो अपनी नाना को कुल्हाड़ी से मारकर उसको दफना देता है। वो अपने ही घर में किसी कोने में उसे दफना देता है। दफनाने के बाद जब लड़की का कॉल आता है, बेटे कैसे हो, पिताजी कैसे हैं, तो बेटा जो है वो अपनी माँ को उल्टी सीधे बातें बोलता था कि नाना जी अच्छे हैं, नाना जी ठीक है। जब वो बात करने के लिए बोलती थी तो लड़का जो था इग्नोर कर देता था, झूठे बोल देता था कि अभी नाना जी घर पे नहीं है, वो कहीं मार्केट गए हैं, कहीं सामान लाने गए हैं। ऐसी उल्टी सीधे बातें बताकर उन्हें इग्नोर कर देता था। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं उसकी बहानेबाजी को, तो बेटी जो होती है परेशान होकर सोचती है कि पिताजी से काफ़ी दिन तक बातें नहीं हुई, चलो एक बार चल के देखते हैं वहाँ। जब बेटी वो अपने मायके पहुँचती है अपने बेटे और पिता के पास, तो देखती है पिता जो है उसका नहीं रहता है। फिर बेटी अपने बेटों से पूछती है कि पिताजी कहाँ है, तुम्हारे नाना जी कहाँ है। वो लड़का फिर झूठ बोलता है कि नाना जी मार्केट गए हुए हैं। बेटी काफ़ी देर तक वेट करती, इंतजार करती है। वेट करते करते 2 दिन हो जाते हैं, फिर भी लड़के को कुछ पता, और बेटी परेशान होकर जाती है, पुलिस कंप्लेन करती है। कंप्लेन करने के बाद जब वो घर वापस आती है तो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि किसी घर के कोने में गड्ढा खोना हुआ है। वो बेटों से आकर अपनी पूछती है कि घर के कोने में गड्ढे क्यों हैं। तो बेटे उनको बताता है कि माँ, घर में चूहे ज़्यादा हैं और परेशान करते, वही सब मिट्टी निकाले थे तो उसी सब मिट्टी को मैंने भर दिया है। ये बातें बोलकर उन्हें गुमराह कर देता था। फिर जो लड़की होती है दूसरे दिन जाती है पुलिस के पास और बोलती है हमने कंप्लेन किया था, उसके ऊपर आप लोगों ने छानबीन नहीं किया। तो पुलिस उसकी बातों को सुनती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। जब आगे की कार्रवाई शुरू करती है तो पुलिस जो होती है आती है, गांव वालों से पूछताछ करती है, लड़के से भी पूछताछ करती है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं रहा होता है। जब लड़के के ऊपर उसको डाउट होता है, पुलिस का शक होता है,
जब भी लड़के से पूछा करती थी उसकी अलग अलग बयानें आती थी, अलग अलग बातें आती थी। इस बात के आधार पर लड़के जो होता है, पुलिस जो होती है लड़के को शक के आधार पर टोचन करती है और सख्ती से पूछती है। तो लड़का जो होता है अपनी जुबानी सारी घटनाओं को बताता है पुलिस के सामने। और ये सारी घटना सुनने के बाद जो उसकी माँ होती है, बेटी होती है, तो उसकी माँ होती है वो पुलिस को लेकर जाती है और अपने घर में उस गड्ढे को दिखाती है। पुलिस भी क्या करती है, वहाँ पे गड्ढे को खुनवाती है, साफ कराती है और साफ कराकर जो उसकी पिता की बॉडी होती है उसको बाहर लेती है और बाहर निकालने के बाद उसे फोरेंसिक लैब के लिए जांच के लिए भेजती है। और इधर जो लड़का था वो काफ़ी परेशान था और उसकी माँ थी, उससे ज़्यादा उसकी माँ परेशान थी। काश मैंने अपने बेटे को इसी जगह पे दे दिया जो कि हमारे ही पिता का कातिल निकल गया। तो ऐसे ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने का उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ अपने समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति से, ऐसे ऐसे लड़कों से और ऐसे ऐसे इंसानों से सतर्क रहना, सावधान रहना। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।